जैसलमेर को मैसेज भेजो कि टीपू का फौज पौली लॉर तक आ गया है। फौरन कुमक भेजे। अगर वो खुद मूव कर गया है तो फिर यहां तक आ जाए, हम उसका वेट करता है। ताजा इत्तला के मुताबिक जनरल बेयर्ड ने हमारे लश्कर को देखकर अपनी फौज को मरकजी नहर के शुमाली बाग में ले गया है। लिहाजा हमें आज रात इस बाग का चारों तरफ से मुहासरा करना है, इस तरह कि कोई नरगे से निकलने ना पाए। और सुबह गोलाबारी होते ही सैयद गफ्फार, तुम बाग में घुसकर हमला करोगे। उस्ताद गाजी खान, शुमाली फसील की जानिब से आप गोलाबारी करवाएंगे। मोहम्मद अली का मैदान जुनूबी फसील की जानिब से आप गोलाबारी करवाएंगे। मैं और बुरहानुद्दीन मगरिब की जानिब से किले के मरकजी दरवाजे पर हमला आवर होंगे। मीर मोइनुद्दीन मशरकी हिस्से की तरफ होंगे। हमें वहां से कोई खतरा नहीं। निस्फ शब को रवानगी होगी, तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी जाएं। बहुत बेहतर, हम सब तैयार हैं। मैं नवाबर काट को बहुत दिनों तक किले में महसूर नहीं होने दूंगा। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द किले के दरवाजे खुलवा देंगे। ये सब आपकी क़यादत और कमान का नतीजा है। तुमको कुछ नजर नहीं आएगा। चारों तरफ आग आग, धुआं धुआं। जनरल बेयर्ड और कर्नल बेली का क्या होगा? अपना जान बचा। जनरल और कर्नल तो और पैदा हो जाएगा। इन दो को क्या होगा? तालाब में फेंको। अब जिंदा बचेगा तो जो को गोला उड़ा गया। मुख्य देखते फेंको इसको, फेंको। कहां रह गई सरमनरू की फौजें? जब हमारे सर पर कयामत टूट पड़ेगी तबाह ना फरंगी।
हिम्मत से काम ले नवाब साहब। आ जाएंगे नवाब साहब। अरे क्या हिम्मत से काम ले? कब आएगा फरंगी? फरंगी तो खुद अपने साथ क़यामत लेके आता है। हमारी जान पे बनी है, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मजाक नहीं है हुजूर, ये फिरा फिरा क्या हजियान बक रहे हो? हुजूर ये हिज़यान नहीं, वक्त का फरमान। अब आप अरकाट से जुदा हो जाइए। फरंगी अगर खुद यहां नहीं आता तो आप उसके पास चले जाइए। और तुम कहां जाओगे? मेरा क्या है हुजूर, एक टांग का इंसान ना ठहरा जाए मुझसे, ना दौड़ा जाए मुझसे। अरे रहमत साहब, चले भाई, निकले निकले। मैं वो बला हूं, शीशे से पत्थर को तोड़ दूं। शहजादा मुअज़्ज़म, ये हमारे मुजरिम, हजारों हिंदुस्तानियों के कातिल जनरल बेयर्ड और कर्नल बेली। मरहबा सैयद गफ्फार, तुमने हमें बाबा हजरत के सामने सुरखरू कर दिया। मरहबा। गोलाबारी रोक दो, उन्होंने शिकस्त मान ली। बुरहान दिन मुबारक हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चश्मे बदूर शाह बेगम, मुबारक हो पोता। आपको भी मुबारक हो। और आपको भी मुबारक हो रुकैया बेगम। आपको भी मुबारक हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाह बेगम, पोता मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। रुकैया बेगम, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। सोने चांदी का पन्ना बनाओ रे, अपने चंदा को झूला झूलाओ रे। सोने चांदी का पलना बनाओ रे, अपने चंदा को झूला झूलाओ रे। सोने चांदी का पलना बनाओ रे, अपने चंदा को झूला झूलाओ रे। सोने चांदी का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आए अल्लाह सलामत रखे, खुश रहो, जीते रहो। चलो रे सखियो, मेरे पीछे पीछे आओ। बनाओ रे, अपने चंदा को झूला झूलाओ रे। सोने चांदी का पन्ना बनाओ रे, अपने चंदा को झूला झूलाओ रे। सोने चांदी का पन्ना बनाओ रे। बेटी, हद कर दी। वहां सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ मुजरिमों की तरह मुंह छुपाए खड़ी हो।
किस्मत ने हमें मुजरिम ही तो बना दिया है। बेटी, किस्मत का काम किस्मत को कर लेने दो, तुम अपना काम करो। हम क्या करें, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। कुदरत भी रुकैया बानो का ही साथ दे रही है। बेटी, कुदरत तुम्हारा साथ भी देगी, मगर देखो किसी को उंगली उठाने का मौका मत दो। छोटे छोटे लोग ये कहते फिरें कि इमाम बख्श नायता की बेटी रुकैया बानो की खुशी से जल उठी। चले मेरी बला, बस उसी बला को जलाओ, खुद मत जलो। महल में फातिमा बेगम की हुकूमत है, उसे मुट्ठी में लो, आगे बढ़ो और ऐसी मुबारकबाद दो कि पूरा महल गूंज उठे। अम्मी, आप? हाँ बेटी, जब तक तुम्हारी ये मां जिंदा है हुकूमत करने के गुर सीख लो। देखो बेटा, ना तो इतना कड़वा बनना कि कोई थूक दे, और ना ऐसा मीठा हलवा कि लोग चट कर जाए। कभी किनारे, कभी बीच, कभी इधर, कभी उधर। आओ मेरे साथ चलो। अम्मी, आप क्या कह रही हैं ये? बेटा, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। ये जो नवाब लोग होते हैं ना, ये कभी लड़ते हैं तो कभी सुलह कर लेते हैं। अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए नई नई चालें चलते हैं। बस तुम भी शतरंज खेलना सीख जाओ। आओ मेरे साथ आओ। क्या सोच रहे हैं मीर साहब? ये चुप कैसी लगी है? ये हंगामे देखे आपने पूर्णिया जी? रियासत मैसूर का तीसरा वारिस भी दुनिया में आ गया है। पहले नवाब बहादुर, फिर शहजादा टीपू, फिर शहजादे का शहजादा, उसके बाद उसका बेटा। हां मीर साहब, यही दुनिया की रीत है। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद फिर तीसरा। दुनिया बदले, मौसम बदले, हम वही गुलाम इब्ने गुलाम, लावलद, बेऔलाद, सर से पांव तक फरियाद। आज मरे कल दूसरा दिन। कब्र पर कोई चिराग जलाने वाला नहीं होगा पूर्णिया जी। हां मीर साहब, मेरा भी यही हाल है। कई शादियां कर चुका हूं, संतान होता ही नहीं, परिवार आगे बढ़ता ही नहीं। यही सोच के मैं भी संतुष्ट हो गया हूं कि भगवान की यही इच्छा है। पूर्णिया जी, भगवान अपनी जगह और इंसान अपनी जगह। सोचें, भगवान ने भी सोचने का हुक्म दिया है पूर्णिया जी। सोचेंगे मीर साहब, सोचेंगे, लेकिन जब तक ये सेवक पूर्णिया है, आपके चरणों में दुनिया है। पूर्णिया जी, गोपी राम आ गया चाहते हैं। बुलाओ उन्हें। पूर्णिया जी, महारानी आपको 2 बार बुला चुकी है। कोई जरूरी काम है आपसे? अच्छा गोपीराम, हम आएंगे, आप चलिए। क्या बात है पूर्णिया जी, बड़े बुलावे आ रहे हैं, चले जाइए ना। छोड़िए मीर साहब इन बातों को, यही राजपाट का रोना धोना होगा। लेकिन मैं भी गीता पर हाथ रख के कसम खा चुका हूं
कि नवाब बहादुर के अलावा किसी की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखूंगा। मौलाए करीम की कसम, हमसे ज्यादा कौन वफादार है नवाब बहादुर का। हम भी बहुत आभारी हैं नवाब बहादुर के मीर साहब। छोड़िए मीर साहब गमों को, आइए सोमरस आ गया है, आइए आइए आइए, तशरीफ रखिए। बस पंडित जी बस, अब मैं ज्यादा समय इंतजार नहीं कर सकता। धीरज रख रंजीत, धीरज रख। जल्दी करेगा तो बात बिगड़ भी सकती है। मैं कुछ समझा नहीं पंडित जी। समझा दूंगा, समझा दूंगा। अच्छा पिताजी, मैं जा रही हूँ। कहां जा रही हो सरिता? सैयद साहब के पास, और कहां? बस बस सरिता बस, बहुत हो गया। सारा संसार मेरे मुंह पे थू थू कर रहा है। क्यों? ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने? पाप? इससे बड़ा पाप क्या होगा कि एक महापुजारी की बेटी और सैयद साहब की शागिर्द, इससे बड़ा पाप क्या होगा? पिताजी, सैयद साहब के पास मेरे मन को शांति मिलती है, और गुरु तो वही है ना जो व्याकुल मन को शांति दे। बाकी सब कुछ तो ढोंग है, दिखावा है, और कुछ भी नहीं। सुनो सरिता, सुन लिया आपने? आपने देख लिया पंडित जी, इसने धर्म का कितना अपमान किया है। पंडित जी, मुझे शामिया और तुलाराम बता रहे थे कि ये राजमहल जाती है और वहां जाकर ये बाकायदा गाना गाती है। ये एक शाकाहारी ब्राह्मण पंडित की बेटी है या दरबार की गायिका? रंजीत, ये उसका शौक है, मैं उसे भला कैसे मना कर सकता हूं? और वैसे भी दरबार से राजमाता उसे बुला लेती है, तो उनकी बात कैसे टाली जा सकती है? अब मेरी बात भी आप ध्यान से सुन लें पंडित जी। ना सरिता दरबार जाएगी और ना सैयद साहब की पाठशाला में। कैसे रोक सकता हूं उसे? यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर मुझे बताएं, मैं जानता हूं कि इसको किस तरह रोका जाएगा। धीरे बोल रंजीत, धीरे बोल। तू जानता है कि सैयद साहब कौन है? जानता है तू? सैयद साहब टीपू के गुरु हैं, गुरु। लेकिन एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए पंडित जी, कि मेरे और सरिता के रास्ते में जो भी आएगा मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा, और यह बात आप अच्छी तरह जान लीजिए। देख लिया तुमने? और भेजो इसको सैयद साहब के पास। अरे राधा, शायद तुम जानती नहीं, अरे हमारे पाठशालाओं में कितने मुसलमान बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं, हैं? और फिर तुमने सुना नहीं सरिता क्या कह के गई है? कि गुरु वही जो व्याकुल मन को शांति दे। नवागर काट, इस बेवफा तख्त के लिए मिल्लत फरोशी कर रहा था। कहां है वो?
और तुम्हें किस हाल में छोड़ गया है। पहले अरकाट सुन ले कि मैं मोहब्बत की लहर भी हूं और मौजे कहर भी। मेरी मोहब्बत यह है कि मैंने तुम्हें माफ किया और मेरा कहर यह होगा कि अगर किसी एक घर से भी बगावत की आवाज उभरी तो पूरे महल्ले की आवाजें उनकी गर्दनों में घोंटती जाएंगी। सुल्तान मौजम, शहजादे मौजम तशरीफ ला रहे हैं। टीपू, नवाब बहादुर का इकबाल बुलंद हो। हमने मिनरों का दूर तक ताक़ुब किया लेकिन वो फरार हो गया। तुम क्या खबर लाए? हमने अब तक नवाब बहादुर की खिदमत में कोई नजर पेश नहीं की। आज पहली बार एक हकीर सा तोहफा लेकर आए हैं। कबूल फरमाकर हमें सरफराज कीजिए। शाबाश, जिंदाबाद। और जिंदान शुजा अपने बाप को ऐसी ही नजर पेश किया करते हैं। कंपनी बहादुर जंजीरों में बधाई दो। देख लिया तुमने माएगाए मद्रास के तोड़ने का अंजाम। तुम जानते हो कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। यीशु मसीह का कसम, हम जंग करना नहीं मांगते था। वो नवाब अरकाट ने हमको धोखा दिया, फंसा दिया। हमको माफ कर दो नवाब बहादुर, माफ कर दो। माफ कर दो? तुमने छोड़ा किसी को? तुम्हारी ही कौम का एक शख्स थॉमस रॉ बहुत साल पहले हिंदुस्तान आया था और उसने मुगल शहंशाह जहांगीर और शाहजहां के जूतों को बोसे दिए थे। याद आया तुम्हें? We don't know. No. नवाब बहादुर, हमको कुछ नहीं पता। मैं बताता हूं। मुगल शहंशाहों से तुमने समंदरी तिजारत का इजाजतनामा हासिल किया था और इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कसम खाकर यह कहा था कि सिर्फ तिजारत और सिर्फ तिजारत करेंगे। खूब तिजारत की तुमने, पूरा बंगाल खा गए। मेरे भाई सिराजुद्दौला को अजियतें दे दे के कत्ल कर दिया। शुमाली हिंद की तरफ बढ़े और एक गद्दार मिल्लत शुजाउद्दौला के साथ मिलकर मेरे दूसरे भाई हाफिज रहमत खान रोहेला को शहीद कर दिया। खूब तिजारत की तुमने।
तिजारत की तुमने? हमने कुछ नहीं किया नवाब बहादुर, कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा तुम लोगों का ख्याल किया, इसलिए कि हमारे और तुम्हारे दरमियान एक मुकद्दस किताब का रिश्ता है। लेकिन तुम लोग हमेशा मुसलमान दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलकर साजिश करते रहे और हमारा खून बहाया। मुकद्दस बाप का कसम, अब हम इस रिश्ते का ख्याल रखेगा, खास ख्याल रखेगा। तुम क्या खास ख्याल रखोगे इस रिश्ते का? तुम लोगों ने तो अपने पैगंबर से भी वफा नहीं की। कैसे ख्याल रखोगे? मैंने रुए जमीन पर तुम जैसी बदअहद कौम नहीं देखी। जब हारते हो तो दुश्मन के जूतों पर सर रख देते हो और जब जीतते हो तो उसकी नस्ल कुशी करते हो। सौदागरों के भेष में इंसानों के शिकारी। कैसे छोड़ दूं तुम्हें? ले जाओ इन्हें सरंगापटम और हवालाए जिंदा करो। मिर्जा असद बेग, नवाब बहादुर का इकबाल बुलंद हो। तुम इस बार खुशी की खबर लेकर आए हो असद बेग। नवाब बहादुर को कैसे मालूम हुआ? तुम्हारे होंठों पर छाई हुई मुस्कुराहट से। यह तबस्सुम नकीब है उस मेहमान खास की आमद का जो चंद रोज पहले ही खानदान हैदरी में शामिल हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा फर्जंद। जी नवाब बहादुर, खूबसूरत फर्जंद, अपने मोहतरम बाप की शबीह और अपने इज्जत माफ दादा का अक्स। अल्लाह पर फर्जंद, तुम्हें नस्ल हैदरी का दूसरा अमीन मुबारक। मुबारक मुबारक। बाबा हजरत, ये सब अल्लाह का करम और आपकी दुआओं का समझ। तमाम मोहब्बत करने वालों को हमारी जानिब से मुबारक। मुबारक मुबारक। इस खुशी के मौके पर ऐसे तमाम कैदी जिन पर कोई संगीन जुर्म आयद न हो रिहा कर दिए जाएं और फौजी जवानों में एक एक माह की इजाफी तनख्वाह तकसीम की जाए और गुरबा और मसाकीन का ख्याल रखा जाए। हाजी खान, सुबह कूच की तैयारी कीजिए। हम अपने पोते को देखने के लिए बहुत बेताब हैं। जो सुल्तान। Don't worry, Nawab Saab. Things could have been a lot worse. Things could have been a lot worse. वालिजा, तुम जिंदा बच गया? बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं सर मनरू। ऐसी गोलाबारी थी कि खुदा की पनाह अब तक कानों में धमाके हो रहे हैं। तुम्हारे कानों में धमाके हो रहे? हैदर अली तुमको क्या म्यूजिक सुना था? तुमने उसके साथ जंग क्यों किया? जंग के काबिल कहां थे हम? ये तो कंपनी बहादुर ने हमें मदद का यकीन दिलाया था। हमने तुम्हारे मदद के वास्ते जनरल बेयर और कर्नल बैली को भेजा,
मगर तुम उनकी मदद के वास्ते नहीं पहुंचा, तुमने उनको गिरफ्तार करवाया। माफ कीजिए सर मनरो, जनरल बियर्ड और कर्नल बेली की मदद को तो आप गए थे, फिर वो कैसे गिरफ्तार हुए? तुम कौन होता है हमसे सवाल करने वाला? आप भी भागे, हम भी भागे, दोनों भागे। अब कोई और नई चाल सोचे। तुमने तो हमारा नाक कटवा दिया। अब हम मिस्टर पिक और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हमको नहीं छोड़ेगा। हमने नाक कटवा दिया आपकी, या आपने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया? तुम गुलाम लोग, तुम्हारा क्या इज्जत? हम तुमको घोड़ा चाहते, तुम गधा कच्चर बुज़दिल निकला। सर मनरो, बराए करम जुबान संभाल कर बात करें। तुम गुलाम लोग हमको बात करना सिखाता? दफा हो जाओ रस्ते, गेट लॉस्ट। सर हेक्टर तो गुस्सा में है इस वक्त, ठंड हो जाएगा। कम कम। ओ गॉड सेव मी, तुमको तुम्हारे बेटे की कसम, हमको बचाओ। ले जाओ इसे। नवाब बहादुर, हमारा पूरा बात तो सुन लो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। नवाब बहादुर, आप अपना खुद मुआहिदा तैयार कर ले, जो चाहे लिखवा ले, इस पर हम पूरा पूरा अमल करेगा, दोस्ती निभाएगा। दोस्ती? तुम तो दुश्मनी के काबिल भी नहीं हो। दुश्मनी का भी एक मयार होता है, और मुआहिदा तुम्हारी नजर में कागज के पुर्जे से ज्यादा इसकी अहमियत नहीं। जब जी चाहा फाड़ दिया, और उस फटे हुए कागज से जहां चाहे आग लगा दी। हमारा यकीन करो नवाब बहादुर, अब ऐसा नहीं होगा। कौन हो तुम? कर्नल स्मिथ? तुम्हारा तो जनरल भी झूठा, गवर्नर जनरल भी, और वजीर आजम पिट भी। यहां से इंग्लिस्तान तक झूठों की एक लंबी कतार लगी हुई है। मैं तुम लोगों से बात करना भी अपनी तौहीन समझता हूं। आप जा सकते हैं। जनरल बियर्ड, where's कर्नल बेली? कर्नल बेली का तबीयत ठीक नहीं है, वो खेमे में है। तुम हमारे लिए कुछ करो कर्नल, हम अब बहुत तकलीफ में हैं। सब्र करो। सर हेक्टर मनरो तुम्हारे वास्ते हमको यहाँ भेजा है। सर हेक्टर मनरो को बोलना कि हमको शराब नहीं मिलता, ना तो ये लोग खुद पी जाए, ना हमको देता है। No, calm down, जनरल बियर्ड। बहुत जल्दी तुमको यहाँ से हम लोग निकाल देगा। Just calm down, be patient, we'll be back. क्या बात है मीर आलम, तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? हुजूर आलम गजब हो गया। अरकाट पर हैदर अली ने कब्जा कर लिया और फरंगी भी बुरी तरह शिकस्त खाकर भाग गए। ये तो बड़ी अच्छी खबर है, हम तो बस इसी के मुंतजिर थे। गुलाम समझा नहीं हुजूर आलम। ये सियासी बातें हैं मीर आलम, आराम से समझने की होती हैं, आराम से समझो। मीर आलम,
याद रखना, ये ताज और तख्त की जंग सिर्फ रोटी के लिए होती है। समझ लो ये एक रोटी है। हैदर अली, नवाब बरकत और फरंगी तीनों इस एक रोटी के लिए लड़ रहे हैं। चौथे उम्मीदवार हम हैं, मगर मैदान जंग से गायब हैं। हम अभी तक समझा नहीं हुजूर आलम। जब ये तीनों लड़ते लड़ते जमीन पर गिर जाएंगे, फिर हम मैदान जंग में दाखिल होंगे और रोटी उठाकर ले जाएंगे। अब समझे मीरा? हुजूर आलम। बस दुआ करो कि जंग की आग भड़कती रहे, हैदर अली और फरंगियों में ऐसी ठने कि बात बनाए ना बने। आपको पोता बहुत बहुत मुबारक हो नवाब बहादुर। शाह बेगम, हमसे ज्यादा आपको मुबारक। जाने हैदर। ओहो, ये फतेह हैदर है टीपू। फतेह मोहम्मद तुम्हारे दादा का नाम और हैदर हमारा। हमने इसे दो बुजुर्गों का नाम दे दिया है। गौर से देखिए नवाब बहादुर, आप ही की शबाहत है। बजाय इरशाद फरमाया शाह बेगम आपने।
ये तो तेरा इनाम था लड़की। राजकुमार पे ऐसे हजारों इनाम कुर्बान, मुझे तो बस आपकी और शाह बेगम की दुआएं चाहिए। आखिर है ना कृष्ण मुरारी की बेटी। पंडित जी की बेटी नहीं, आप जैसे देवताओं की प्रजा हूं मैं, और इस पर मुझे गर्व है। बाबा हजरत, ये तो जोगन है, जोगन। शाह बेगम, सुल्ताना की शादी के भी इंतजामात कीजिए। अब हमारे पास बहुत कम वक्त है। क्यों, क्या हुआ आपको? वही पीठ का पुराना दर्द। आप चलकर आराम कीजिए। शाह बेगम, कुछ देर तो हमें बच्चों की खुशियों में शरीक होने दीजिए। आप आराम कीजिए, खुशियां खुद चलकर आपके पास आएंगी। साहिब आलम, आप भी बचपन में ऐसे ही होंगे। आपने तो हमारा बचपन देखा है। यकीनन, आप तो हमारे बचपन के साथी हैं। आप ठीक कहती हैं रुकैया बानो, हमें भी सब याद है। ताजदार, ताजदार जी। आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं, हम तो दिल में दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह ताला आपकी खुशियों को नजर बद से बचाए। लीजिए, संभालिए अपने फर्जंद।